दोस्तों, आपका खाता जिस बैंक में है या फिर जिस बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो नजर रखनी चाहिए। अगर नजर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आए दिन बैंकों के साथ खेला हो जा रहा है। कभी किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है तो कभी किसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों के मामले में। तो अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, यही सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। आपका ही मत जाइएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मामला आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों से जुड़ा हुआ है। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 26 सितंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि 25 सितंबर 2023 के आदेश के जरिए नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वां, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि बैंक के ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा। बैंक तो बंद हो गया है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि, बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपया जमा है तो उसे 1 लाख रुपया भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर 18 जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही और अब 26 सितंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 16 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का आगे कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.92% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यानी करीब 0.08% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.08% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए।
क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने वालों पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन करीब 0.08% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के करीब 0.08% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। अब नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंपता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर चुका है आरबीआई। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के बागलकोट के दिमुदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला के पनवेल स्थित कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो ये कुछ ऐसे बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है। दोस्तों, आपने देखा सहकारी बैंक के कितने लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। तो अगर आपका खाता सहकारी बैंक में है या सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो अपने खाते को लेकर के सतर्क रहिए, बैंक को लेकर के सतर्क रहिए। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो से संबंधित या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।